Hello children, today we are going to start a new chapter, that is chapter 2 of your geography book, that is physical features of India. तो आज हम ये नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम जानेंगे किस बारे में, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि जो हमें हमारे देश में अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है, तो इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स। तो हमने ये बात पहले से पढ़ रखा है किस बारे में, कि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री यानी कि एक बड़ा सा देश है। तो हमने पढ़ रखा है इसका साइज कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे करके वैरिड लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है। इंडिया में वैरिड लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है, यानी कि वैरिड कहने पर विविध, यानी कि वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, तो जैसे हम ले लेते एग्जांपल, माउंटेन्स देखने को मिलता है, प्लेन्स देखने को मिलता है, प्लेट्यू देखने को मिलता है, ऐसे करके हमें वहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लैंडफॉर्म्स में ले रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरियन डू यू लिव इन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि किस तरीके के इलाके में तुम रहते हो, यानी किस तरीके का लैंड वहाँ पे है जहाँ पे तुम रहते हो। तो ये बात यहाँ पे पूछा गया, यानी किस तरीके का लैंड फॉर्म है जहाँ पे तुम रह रहे हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। तो यहाँ पे बताया गया अगर तुम प्लेन्स में रहते हो तो वहाँ पे तुम क्या हो, यूज टू हो किस बात से, तो वहाँ पे यूज टू हो तुम किससे, तो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड से, यानी कि तुम वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है क्या, तो बड़े बड़े एरिया किसके, तो प्लेन लैंड के बड़े बड़े से एरिया तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलता है और इस बात से तुम यूज टू हो, यानी कि फैमिलियर हो। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन्स द रगेड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। लेकिन यहाँ पे बताया गया अगर इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसके विपरीत अगर तुम हिली रीजन्स में रहते हो तो वहाँ पे जो रगेड टेरेन देखने को मिलता है, रगेड टेरेन कहने पर जो इलाका होता है वो उबड़ खाबड़ सा इलाका होता है, यानी कि वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कॉमन फीचर्स में माउंटेन्स और वैलीज वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। कहाँ पे, हिली रीजन्स में। तो वहाँ पे अगर तुम प्लेन्स में रहते हो तो कि तुम किस चीज़ से फैमिलियर होगे, तो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड से वहाँ पे तुम फैमिलियर होगे। और अगर तुम रहते हो हिली रीजन्स में तो वहाँ पे तुम्हें क्या कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे तुम्हें माउंटेन्स वैलीज ये कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगा। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. तो यहाँ पे बताया गया हमारा जो देश है, अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे देश में क्या है, तो सारे जो मेजर फिजिकल फीचर्स है जो हमें अर्थ में मिलता है, तो वो सारे मेजर फिजिकल फीचर्स जो अर्थ में हमें देखने को मिलता है, तो वो सारे फीचर्स हमें फिजिकल फीचर्स हमें हमारे देश में मिल जाएगा। दैट इज़ माउंटेन्स। तो अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे तो हमें हिमालयन माउंटेन्स के हम यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल। प्लेन्स की बात करेंगे तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डेजर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम थार डेजर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लेट्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम डेक्कन प्लेट्यू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे करके ये जो आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लक्षद्वीप का, या फिर हम ले सकते हैं अंडमान निकोबार का। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो मैंने बोला कि हमारे देश में प्रैक्टिकली क्या है, सारे जो मेजर फिजिकल फीचर्स होता है जो अर्थ में पाए जाते हैं वो सारे हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। तो माउंटेन्स में मैंने क्या बोला, तो हिमालयन माउंटेन्स बोला। प्लेन्स में क्या, तो तुम एग्जाम्पल में ले सकते हो किसका, तो मैंने बोला तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जो एलुवियल सोइल्स के डिपोजिट होने से बना है तो उसका हम ले सकते हैं। डेजर्ट्स में मैंने बोला था डेजर्ट का। प्लेट्यू में हम ले सकते हैं कोई भी प्लेट्यू का, जैसे कि हम छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी हम ले सकते एग्जाम्पल, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो हिस्सा है तो ये हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और आइलैंड्स में मैंने क्या बोला, तो आइलैंड्स में मैंने बोला हम ले सकते एग्जाम्पल ये अंडमान निकोबार का, या फिर हम ले सकते हैं लक्षद्वीप का। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये सारे फिजिकल जो फीचर्स हैं हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया का जो लैंड है, यानी कि ये जो ज़मीन है, जो इलाका है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें ग्रेट फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलता है। ग्रेट फिजिकल वेरिएशन करने पे वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलता है। जैसे कि लैंड फॉर्म्स क्या, तो अभी जो हमने पढ़ा माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, इन्हीं की बारे में हम बात करें जब हम फिजिकल फीचर्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे बताया गया जियोलॉजिकली मतलब जो जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, अब जियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम पढ़ते हैं किस बारे में, ये जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर के बारे में, रॉक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो जियोलॉजिकली यानी कि जो जियोलॉजी के अनुसार, सब्जेक्ट जो जियोलॉजी होता है उसके अनुसार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है
वो क्या है, तो बताया गया है कि वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस है ऑन द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे तुम्हें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, ये तुम्हें दिख जाएगा। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन का में जो ये प्लेट्यू है, इसको हम कह रहे हैं क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला क्या है, तो ये तुमको याद होना चाहिए। तो पेनिनसुला इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, यानी 3 साइड से वाटर बॉडीज उसको घिरेगा, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करें किसकी, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो जियोलॉजिकली यानी कि जियोलॉजी के अनुसार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, तो वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस से ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि एंशियंट मतलब बहुत ही पुराना लैंड मास है। लैंड मास मतलब जमीन का हिस्सा है, तो जमीन का टुकड़ा है अर्थ के सरफेस में। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो यहाँ पे बताया गया उनको, इसको हम यानी कि जो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की जब हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम मानते थे क्या, तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो कोई चीज़ स्टेबल होगा तो वो स्थिर होगा, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें चेंजेस यानी कि उसमें मूवमेंट्स वगैरह नहीं होगा, तो वो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हम मानते हैं इसको। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है ये जो एंशियंट लैंडमास है हमने देखा, वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास क्या है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि जो हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स ये क्या है, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, यानी कि इनको बने हुए उतना ज़्यादा समय नहीं हुआ जितना पेनिनसुलर प्लेट्यू को बने हुए हुआ है। यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पहले बन गया था, और ये जो बाद में किसका निर्माण हुआ, तो ये जो हिमालयस है और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका बाद में निर्माण हुआ, यानी कि ये नया है उसके मुकाबले। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स यानी कि फिलहाल में ही बने। फिलहाल में बने मतलब ये नहीं कि कुछ साल पहले बने, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ही पहले बने, लेकिन ये उसके मुकाबले वो नए हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो यहाँ पे बताया ये जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट अनुसार यानी कि जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स का जो एरिया है ये एक अनस्टेबल जोन है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ पे बताया जो ये पूरा जो माउंटेन सिस्टम है जो हिमालयस का, तो वहाँ पे हमें एक यूथफुल टोपोग्राफी देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ वो यॉन्ग है, ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। वहाँ पे हमें हाई पीक्स देखने को मिलता है, डीप वैलीज देखने को मिलता है, और साथ में वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें देखने को मिलता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलिवियल डिपोजिट्स। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा, ये जो हिमालयस है, जो हिमालयस यहाँ पे जो है हिमालयस के साउदर्न साइड में यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, तुम ये बुक में देख सकते हो मैप में। तो ये जो हिमालयस है, हिमालयस के साउथ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ये बना है किससे, तो एलिवियल डिपोजिट्स के एलिवियल डिपोजिट्स के वहाँ पे जब वो एलिवियल सोयल जब डिपोजिट हुआ तो ये बना है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलिवियल डिपोजिट्स। तो ये चीज़ याद रखना है कि एलिवियल डिपोजिट से क्या बनी है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बने। यानी कि जब ये जो रिवर से जो बहे कहाँ से, तो ये जो माउंटेन्स से जो उन्होंने अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी किया, तो ये जो एलिवियल सोयल है उन्होंने वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया में डिपोजिट किया, और ऐसे उसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ये याद रखना है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, अगर मैंने पूछा तो तुम कहोगे एलिवियल डिपोजिट्स। The Peninsular Plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे देखने को मिलता है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो पेनिनसुला का हिस्सा और ये जो प्लेट्यू का रीजन है, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें देखने को मिलता है कि ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो वहाँ पे हमें जेंटली राइजिंग हिल्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पे हमें वाइड वैलीज देखने को मिलेगा।